जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो समूचा वृंदावन शोकमग्न हो गया। राधा रानी और सभी गोपियां विरह वेदना से व्याकुल थीं। कन्हैया का नटखट हास्य, उनकी मोहक बांसुरी की धुन, उनकी चंचल लीलाएं, सब कुछ जैसे एक मीठा स्वप्न बनकर रह गया था। गोपियां जहां तहां कृष्ण की स्मृतियों में खो जाती, उनके प्रेम में डूबी हुई कभी रोती, कभी हंसती तो कभी मूर्छित हो जाती। लेकिन इन सभी के बीच राधा रानी का प्रेम सबसे अनुपम था। राधा रानी के लिए कृष्ण केवल एक प्रेमी नहीं थे, वे उनके प्राण, उनकी आत्मा, उनका अस्तित्व थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी राधा रानी ने उन्हें कभी स्वयं से अलग नहीं किया। उनके नेत्रों में हर समय कृष्ण बसे रहते थे, उनका मन, उनकी चेतना केवल श्री कृष्ण के नाम की ही माला जप रही थी। उद्धव का आगमन, ज्ञान बनाम प्रेम। मथुरा में रहने के दौरान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव केवल एक महान ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि वे योग और तत्वज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। श्री कृष्ण ने उन्हें ये देखने भेजा था कि राधा रानी और गोपियां कैसी हैं, और साथ ही वे ये भी चाहते थे कि उद्धव उन्हें योग और ज्ञान की शिक्षा देकर उनके हृदय की व्याकुलता को शांत करें। उद्धव जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर ओर केवल श्री कृष्ण की स्मृतियां बसी हुई थीं। गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन थीं कि उन्होंने संसार की सुध बुध ही खो दी थी। जब उद्धव राधा रानी से मिले तो उन्होंने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। उद्धव ने कहा, राधे, श्री कृष्ण तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे केवल किसी एक स्थान पर नहीं रुक सकते, वे सर्वत्र हैं। तुम्हें अपने प्रेम को त्याग कर ध्यान और योग के मार्ग को अपनाना चाहिए। राधा मंद मंद मुस्कुराईं, उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने उद्धव की ओर देखा और कहा, उद्धव जी, क्या आपने कभी प्रेम किया है? उद्धव चुप रहे। राधा रानी ने आगे कहा, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं वह मेरे किसी काम का नहीं। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं जिसे समझाया जा सके। प्रेम तो अनुभूति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को खोकर अपने प्रिय में समा जाता है। मेरे लिए श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो मेरे हृदय में हैं। राधा रानी की बातें सुनकर उद्धव आश्चर्यचकित रह गए। वे ज्ञान के महत्व को समझते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा प्रेम देखा था जिसमें मिलन और विरह दोनों ही समान आनंददायक थे। उद्धव जी जब गोपियों से मिले तो उन्होंने देखा कि वे श्री कृष्ण की स्मृतियों में ही मग्न थीं। कुछ गोपियां कृष्ण की लीला का स्मरण कर रही थीं, कुछ उनकी बांसुरी की धुन को हवा में महसूस कर रही थीं, और कुछ आंसुओं की माला पिरो रही थीं। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव जी, आप हमें योग और ज्ञान सिखाने आए हैं, लेकिन हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए तो प्रेम ही अंतिम सत्य है। यदि हमारे आंसू बहाने से श्री कृष्ण लौट सकते हैं तो हम जीवन भर रोने के लिए तैयार हैं। यदि हमारे हृदय की तड़प उन्हें हमारे पास खींच सकती है तो यह विरह भी हमारे लिए मधुर है। उद्धव ने पहली बार प्रेम का यह अद्भुत रूप देखा। वे समझ गए कि ज्ञान और तर्क जहां समाप्त होते हैं वहीं से प्रेम की यात्रा प्रारंभ होती है। वृंदावन में बिताए कुछ दिनों के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और कहा, हे कृष्ण, मैं वृंदावन तो तुम्हारी आज्ञा से ज्ञान का संदेश देने आया था, लेकिन यहाँ प्रेम का जो अद्भुत स्वरूप देखा उसके आगे मेरा समस्त ज्ञान तुच्छ प्रतीत होता है। राधा और गोपियों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह एक ऐसी भावना थी जो भौतिक जगत के बंधनों से परे थी। राधा के लिए प्रेम का अर्थ केवल मिलन नहीं था, बल्कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में श्री कृष्ण का अनुभव करना था। राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से जगत को क्या सीखना चाहिए? प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि हृदय में बसे रहने का नाम है। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, न कि भौतिक उपस्थिति से। ज्ञान का मार्ग मनुष्य को सत्य की ओर ले जाता है, लेकिन प्रेम का मार्ग उसे ईश्वर तक पहुंचा देता है। जहां प्रेम है वहां भगवान हैं, जहां राधा है वहां कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे श्री राधे।